आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली से रिचा जी ने, और इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। जिस तरह से रिचा जी की किस्मत बदल गई, शायद आज ये लीला कथा सुनने के पश्चात आप लोगों के भी भाग्य का उदय होने वाला है, आप लोगों की किस्मत चमकने वाली है। ठाकुर जी ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है, इसलिए इस लीला कथा का आप अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। रिचा जी कहती हैं कि वे पिछले 2 वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। उनके घर में छोटी सी किशोरी जी और 5 नंबर के लड्डू गोपाल, छोटे से बाल गोपाल विराजमान हैं, और वे बड़े ही प्रेम पूर्वक सारी विधियां के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करती हैं। रिचा जी कहती हैं कि उनके ससुराल में पहले कोई लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करता था। उनकी सासू माँ जो है वे पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन रिचा जी ने जब अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सखी को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा तो उनके घर में जो आंखा आनंदी थी, जो उसके घर में खुशियां थी, उन खुशियों को देखकर रिचा जी के मन में भी भाव प्रकट हुआ कि अगर मैं भी अपने घर में ठाकुर जी को विराजित करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, तो मेरे भी परिवार में सुख शांति का वास होगा, धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनकी सखी उन्हें हमेशा यही कहती थी कि मेरे घर में जो भी कृपा है वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा है। उनकी कृपा के कारण ही मेरे घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उनकी कृपा के कारण ही कभी भी मेरे घर में किसी तरह का कलेश, बीमारी और किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो मेरे घर के स्वामी हैं, मेरे घर के ठाकुर हैं, और मेरे घर की भागदौड़ उन्हीं के हाथों में है। अपने सखी की यह सारी बातें सुनकर रिचा जी को लगा अगर वे भी बाल गोपाल की सेवा करेंगी तो शायद उनकी भी किस्मत बदल जाएगी, उनके घर में जो समस्याएं हैं वे समाप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी की सेवा का पुण्य प्राप्त करने के पश्चात उनके घर में भी उसी प्रकार से धन की वर्षा होगी, सुख शांति की वर्षा होगी, जैसा कि उनकी सखी के घर में हो रही थी। अब रिचा जी की ने यही सोचकर ठाकुर जी को घर में विराजित किया और फिर अपनी सखी से पूछकर पूरे विधि विधान से उनकी सेवा करने लगी। नित्य नियम से वे लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, जिस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है उसी प्रकार से रिचा जी ने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अब रिचा जी को सेवा करते करते पूरे 6-7 महीने हो चुके थे, लेकिन घर में अभी भी बहुत सारी समस्याएं थी, घर में अभी बहुत सारी बीमारियां थी, घर में आर्थिक समस्याएं भी बहुत ज्यादा थी। रिचा जी को लगने लगा था कि शायद ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर नहीं हो रही है, उनसे कोई ना कोई भूल अवश्य हो रही है, इसी वजह से ठाकुर जी उन पर अपनी कृपा नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, जब हम ठाकुर जी को घर में विराजित करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एकदम से हमारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी, हमारे जीवन से सारे दुख और कष्ट चले जाएंगे। क्योंकि जब ठाकुर जी हमारे घर में पधार हैं, हम उनकी सेवा करना प्रारंभ करते हैं, तो जो हमारे पुराने प्रारंभ हैं उनका फल हमें भुगतना बाकी रहता है। हाँ, ठाकुर जी के आने पर हमारे जो प्रारंभ है वे जल्दी जल्दी कटने लगते हैं, और जब हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हम भुगत चुके होते हैं, यानी जो हमने कर्म किए हैं उनके अनुसार जो हमें प्रारंभ प्राप्त हुआ है वह हमारा पूरा हो जाता है, उसके पश्चात ठाकुर जी की भरपूर कृपा होती है। ठाकुर जी के घर में आने के बाद अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं और समस्याएं आती है दोस्तों, तो आपको समझना चाहिए कि ठाकुर जी जो है हमारे जो बुरे कर्म थे उनके प्रारंभ जल्दी जल्दी समाप्त कर रहे हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ठाकुर जी को प्रणाम करके यह सोचना चाहिए कि देखो, हमारे कष्ट के समय में, दुख के समय में ठाकुर जी हमारे घर में हमारे साथ हैं, और ये दुख की घड़ी बहुत जल्दी बीत जाएगी। उसके पश्चात आपके जीवन में ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो धैर्य नहीं रख पाते, सेवा करने के पश्चात, नियमों के अनुसार सेवा करने के पश्चात जब उन्हें जल्दी से फल प्राप्त नहीं होता तो उन्हें लगता है कि उनके मन में भाव आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लड्डू गोपाल की सेवा करने से धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। उनका विश्वास डगमगाने लगता है, उनका पूजा में मन नहीं लगता और वे पूजा करना छोड़ देते हैं, या फिर अपनी पूजा जो वे मन से कर रहे थे, विधि विधान से कर रहे थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम समझकर, उत्तरदायित्व समझकर करने लगते हैं। भाव के द्वारा पूजा पाठ नहीं करते, बस उनके मन में रहता है कि ठाकुर जी विराजित किए हैं तो बस अब सेवा करनी ही पड़ेगी, यानी उन्हें ठाकुर जी की सेवा जो होती है एक बोझ लगने लगती है। दोस्तों, अब रिचा जी को भी 6-7 महीने हो चुके थे ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात भी जब परिस्थितियों में सुधार नहीं आया तो उनका विश्वास भी डगमगाने लगा। उन्हें लगा कि उनकी सखी जो थी वो झूठ बोल रही थी, उन लड्डू गोपाल की सेवा करने से ऐसा कुछ नहीं होता। अब जब विश्वास डगमगाने लगा तो उनका पूजा में मन लगना भी बंद हो गया। रिचा जी कहती हैं कि जब उनका पूजा में मन लगना बंद हो गया और ठाकुर जी पर विश्वास डगमगाने लगा तो वे और अधिक परेशान हो गई, घर में और ज्यादा परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि अब तो ठाकुर जी घर में विराजित थे, और फिर विराजित करने के पश्चात अगर हम उनकी सेवा भाव में कमी करते
करते हैं तो वह एक अपराध माना जाता है। या तो हम ठाकुर जी को घर में विराजित ही ना करें, अगर करते हैं तो हम उनका सेवा भाव जो है वह हमेशा सम्मान रखना चाहिए, उसे बदलना नहीं चाहिए। अगर आप विग्रह की सेवा नहीं कर सकते तो आप चित्रपट रख सकते हो, यानी जो शीशे में तस्वीर आती है दर्शन के लिए, नमस्कार करने के लिए, उन तस्वीर को अपने घर में रख सकते हो। लेकिन अगर आप विग्रह को विराजित करते हो तो आपको उनकी सेवा करना अनिवार्य होता है, नहीं तो यह अपराध कहलाता है और इस अपराध का प्रारंभ भी हमें भुगतना पड़ता है। ऋचा जी कहती है कि वह इस बात से भी चिंतित थी कि उनका पूजा में मन नहीं लग रहा था। ठाकुर जी के प्रति जो भाव उनके मन में था अब उस भाव में कमी आने लगी है। घर में समस्याएं बढ़ रही थी। पूरी रात भर जो ऋचा जी कहती हैं उन्हें नींद नहीं आती थी, भविष्य की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। फिर एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से ही प्रार्थना की, हे ठाकुर जी मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, आप तो सबका मार्गदर्शन करते हो, सबको जो है अपनी कृपा प्रदान करते हो, फिर मुझसे क्या ऐसी भूल हो रही है जिसके कारण से मेरी स्वीकार्य नहीं हो रही, जिसके कारण से मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा। सुबह के 3 बजे थे। वह कहती है कि वह अपनी बालकनी में टहल रही थी और वहीं पर टहलते टहलते ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कर रही थी कि हे ठाकुर जी मुझ पर भी कृपा कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे घर के ठाकुर हो, मेरे घर में विराजित हो, फिर मुझे आपकी कृपा प्राप्त क्यों नहीं हो रही। ऐसा करते हुए मन में प्रार्थना करते करते वे कहती हैं जब वो टहल रही थी कि मेरी नज़र अब मेरे सखी के घर पर पड़ी तो वो अचानक से गेट से बाहर आई और गेट से बाहर आकर उसने एक लोटे से जल जो है अपने द्वार पर छिड़क का, उसके पश्चात पानी से वहां पर सभी जगह सफाई की और उस जल को छिड़क के हुए अंदर घर में प्रवेश कर गई। उसके पश्चात जब सुबह के समय वो मुझे मंदिर में जाते हुए मिली तो मैंने उससे पूछा कि आज सुबह के समय तुम इतनी जल्दी उठकर अपने द्वार पर जल छिड़क रही थी, वहां पर साफ सफाई कर रही थी, ऐसा करने से क्या होता है और वे तुम क्या कर रही थी? क्या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें इसी प्रकार से सुबह उठकर जल छिड़कना चाहिए? क्या इसी प्रकार से हमें अपने घर के बाहर साफ सुथरा करना चाहिए? अब ऋचा जी कहती है शायद ठाकुर जी मेरा मार्गदर्शन करना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपनी आंखों से ब्रह्म मुहूर्त में वह सब कुछ देखा। तब उनकी सखी ने उन्हें बताया कि क्या तुम ऐसा नहीं करती, क्या तुम ठाकुर जी के पास एक लोटा जल भर कर रात के समय नहीं रखती? तब ऋचा जी कहती हैं मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मैंने उन्हें बताया कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तब उन्होंने बताया कि ठाकुर जी के पास रात के समय आंबे या पीतल के लोटे में एक जल भरकर रखा जाता है, उस जल में आप तुलसी दल डालकर अवश्य रखें या फिर उसमें आप थोड़ा सा मीठा डाल दें। अगर आपके पास तुलसी दल भी नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दें या फिर एक लौंग का जोड़ा डाल दें। उस जल को अपने मंदिर में हमेशा उत्तर पूर्व दिशा के ईशान कोण में रखना चाहिए या पूर्व दिशा में ही उस लोटे के जल को रखना चाहिए। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, ठाकुर जी विराजित होते हैं, किशोरी जी विराजित होती है या फिर जितने भी देवी देवता हमारे मंदिर में विराजित होते हैं उनके लिए वह जल रखा जाता है। जो हम जल का लोटा भर कर रखते हैं वह सकारात्मकता ऊर्जा से भरा जाता है। देवी देवता हमारे आराध्य उस जल को ग्रहण करते हैं और उनके जल ग्रहण करने के कारण उसकी जो देवीय शक्तियां है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह पूरा जल पवित्र जल और शक्तिशाली जल सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए जल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कभी भी हमें स्टील के लोटे में जल को भरकर नहीं रखना चाहिए क्योंकि देवी देवता हमारे आराध्य हमारे ठाकुर जी उस जल को स्वीकार नहीं करते। स्टील को क्योंकि शुद्ध नहीं माना जाता, पीतल या तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में ही हमें जल भरकर रखना चाहिए। अगर हम तांबे के लोटे में रखते हैं तो वे बहुत उत्तम होता है, सबसे अच्छा माना जाता है और कहते हैं कि उस जल को सुबह उठकर अगर हम छिड़काव करते हैं अपने मेन गेट पर उस जल को छिड़काव करते हैं और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह जो माँ लक्ष्मी होती है वो सभी भक्तों के द्वार पर आती है और जहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है वहाँ तो महालक्ष्मी जो होती है वे सुबह के समय अवश्य ही आती है। अगर हम उस लोटे का जल अपने द्वार पर छिड़कते हैं और द्वार को खोल कर रखते हैं तो माता लक्ष्मी आते ही तुरंत हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि हम जल छिड़क कर माता लक्ष्मी को जो है निमंत्रण देते हैं और हमारा निमंत्रण लक्ष्मी माता अवश्य ही स्वीकार करती है, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती है और उनका ग्रहण किया जाता है। जल हमने अपने द्वार पर छिड़क कर अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को भगा दिया है, जिसके कारण हमारा घर पवित्र हो चुका है। जल छिड़कने से माता लक्ष्मी को संदेश जाता है कि हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कीजिए, हम आपसे स्वागत के लिए तैयार हैं। और दोस्तों यह भी माना जाता है कि हमारी दहलीज पर पितरों का वास होता है और अगर हम अपनी दहलीज पर जो जल छिड़कते हैं वो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। वे जल छिड़कने के पश्चात वहां पर अन्न जल
से अच्छे से आप सफाई कर सकते हो। अगर आपके पास सुबह सुबह इतना समय नहीं है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दहलीज पर, अपने मेन गेट पर वह जल छिड़क के और फिर उस जल को छिड़कते हुए पूरे घर में घूम जाइए और उसके पश्चात स्नान आदि करके पश्चात आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए। अगर इस प्रकार से आप जल छिड़कते हो तो आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर हो जाती है। माता लक्ष्मी का ब्रह्म मुहूर्त में आगमन होता है। अगर आप ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते, तो जिस भी समय आप उठते हो उसी समय उठकर आप मंदिर में उस जल को उठाकर अपने द्वार पर छिड़क, उसके पश्चात उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए। उसके पश्चात ही स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा कीजिए। कहते हैं जो अपने द्वार के बाहर जल छिड़क कर अपने गेट के बाहर पानी से साफ सफाई करके फिर उसके पश्चात पूजा पाठ करते हैं तो घर का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सकारात्मकता ऊर्जा से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारियां अपने आप ही दूर भाग जाती है। जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा का वेश आपके घर में कभी नहीं होता। जल का छिड़काव करने से आप अपने घर से परेशानियों को बाहर कर सकते हो। जो भी तंत्र मंत्र का प्रभाव रात के समय अगर किसी ने आपके घर पर कराया होगा और सुबह उठकर आप ठाकुर जी के पास से वे जल उठाकर अपने द्वार पर छिड़क देते हो तो उसका प्रभाव तुरंत ही समाप्त हो जाता है। और अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, अगर आप उस व्यक्ति को वह थोड़ा सा जल पीने के लिए देते हो तो उसकी स्थिति में भी सुधार होता है, क्योंकि वह देवताओं का, हमारे आराध्य का स्वीकार किया हुआ जल होता है, सकारात्मकता ऊर्जा से भरा हुआ जल होता है। उस जल को ग्रहण करने से सारे बीमारियों का अंत होता है। घर में के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी होता है दोस्तों, जितना की जरूरी आप सुबह शाम ठाकुर जी को भोजन देते हो। जल को जो है हम सागर रूपी मानते हैं, यही सागर जो आपकी नैया पार लगाता है। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण यह भी है कि रात्रि बहुत लंबी होती है, उस समय हम दिन की तरह 4 बार ठाकुर जी को भोग स्वीकार नहीं करा पाते, इसीलिए घर जल रखकर हम ठाकुर जी को तृप्त करते हैं। ठाकुर जी की पूरी रात उसी जल को स्वीकार करते हैं तो वह बहुत ही शक्तिशाली जल होता है। दूसरा दोस्तों, अगर हमारे घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवता और लड्डू गोपाल जी विराजित है तो हमें वह जल सुबह उठकर जो है अगर बच जाता है छिड़काव करने के पश्चात तो उस जल को तुलसी में नहीं देना है, ना ही शमी के पौधे में देना है। लेकिन अगर हमारे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान है तो फिर हम उस बचे हुए जल को तुलसी जी में दे सकते हैं। अन्यथा यह गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपके घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवता विराजमान है और अब आप वह जल तुलसी जी में डाल देते हो तो इससे आपको विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। अगर सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल और युगल किशोरी विराजित है मंदिर में, जो आप वो जल जो है तुलसी में डाल सकते हो। अन्यथा अगर आपके पास लोटे में जल बच जाता है या तो घर के सभी सदस्य को थोड़ा थोड़ा सा पीने के लिए दे दीजिए। अन्यथा अगर आप पीना नहीं चाहते तो आप उसे किसी दूसरे पौधे में विसर्जित कर दे। अब ऋचा जी कहती है कि जब इतना बड़ा रहस्य सुनना कि अगर हम ठाकुर जी के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं उससे इतने सारे ये वरदान हमें प्राप्त होते हैं, ठाकुर जी की इतनी कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी घर में आती है, घर के साथ दुख दर्द मिट जाते हैं। तो फिर ऋचा जी ने भी उसी प्रकार से वे कहती हैं ठाकुर जी के सामने जल रखना शुरू किया। उन्होंने एक तांबे का लोटा ठाकुर जी के पास भरकर रात के समय रखना शुरू किया और दिशा का भी विशेष ध्यान रखा। वे कहती है कि मैं अपने मंदिर में जल अवश्य रखती थी, लेकिन मुझे ना तो दिशा का ज्ञान था और ना ही पात्र का ज्ञान था। मैं स्टील के लोटे में बिना जानकारी के कहीं पर भी जल भरकर रख देती थी, जिसके कारण से मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। ऋचा जी कहती हैं कि उस जल का जो फल मुझे मिलना चाहिए था उसके विपरीत फल प्राप्त हो रहा था, क्योंकि मुझे उसके नियम के बारे में नहीं पता था। लेकिन ठाकुर जी ने मुझ पर अपनी कृपा की और मेरे मार्गदर्शन के लिए मुझे मेरी आंखों से सब कुछ दिखाया। उसके पश्चात जब मुझे सही मार्गदर्शन मिला तो मैंने एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखना शुरू किया और दिशा का ध्यान रखते हुए सुबह के समय जब मैंने जल उठाकर उसी प्रकार से अपने द्वार पर छिड़का और अच्छे से पूरे घर में छिड़काव किया। मेरे पति की अक्सर तबीयत खराब रहती थी, थोड़ा सा जल प्रसाद के रूप में मैं उन्हें पीने के लिए भी दिया। ऋचा जी कहती है कि यकीन मानिए आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में के अंदर ही मुझे प्रभाव देखने को मिला। सचमुच ठाकुर जी की असीम कृपा हुई, मेरे घर पर ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो गया। हमारी स्थिति में सुधार होने लगा, मेरे प्रति का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। ठाकुर जी की कृपा मुझे नजर आने लगी और मेरा विश्वास जो डगमगाने लगा था ठाकुर जी के ऊपर, फिर से ठाकुर जी के ऊपर विश्वास अटूट होने लगा। मैंने उनसे माफी मांगी थी, माफी की मैंने आपके ऊपर संदेह किया, आपके ऊपर मेरा भाव जो था उसे
कम किया उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, मुझे मेरे इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। ऋचा जी कहती है, मुझे इस बात का ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, ठाकुर जी को विराजित करने के पश्चात जो हमारे जीवन में दुख आते हैं और हम ये सोचते हैं कि ठाकुर जी विराजित होने के बाद भी हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बहुत गलत था, क्योंकि ठाकुर जी को विराजित करने से पहले हमने जो अपने कर्म किए हैं उनका प्रारंभ हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी हमारे बुरे कर्म को जल्दी जल्दी से काट देते हैं और फिर हमें अच्छे कर्म का फल, उनकी सेवा करने का फल और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इसीलिए मन को शंका मत कीजिए और बेझिझक होकर ठाकुर जी पर अटूट विश्वास के साथ उनकी सेवा कीजिए। दोस्तों, अगर आपसे भी ये भूल होती है, आप अपने घर के मंदिर में इस प्रकार से कोई स्टील या कांच का बर्तन भर कर रखते हो तो ऐसा मत कीजिए, आपको विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। आप ठाकुर जी के पास रात के समय तांबे या पीतल का लोटा भर के रख दीजिए। उसके बाद उसे आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। सुबह उठकर जब आप उस जल को अपने द्वार पर छिड़केंगे, माता लक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि उस जल से आपके घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। रात के समय जो भी नेगेटिव एनर्जी थी आपके घर में, जो भी बुरा शक्तियां प्रवेश कर रही थी, वे सब घर से बाहर हो जाएंगी। ठाकुर जी के जल से, उस अमृत जल से आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और धीरे धीरे आपको भी यह सब कुछ देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से ऋचा जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया, वे कहती हैं कि उन्हें ठाकुर जी की बहुत कृपा प्राप्त हो रही थी, उनके घर की आर्थिक समस्या भी धीरे धीरे दूर हो गई और ठाकुर जी ने उनके साथ लीला भी करते हैं। उन्हें स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन भी होते हैं और घर में एक प्रसिद्ध माहौल है। जैसे कि पहले लोग दुखी दुखी रहते थे, अब उनके घर में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। हमारे घर में जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है तो हमारे घर में सभी सदस्यों का जो मन है वह विचलित रहता है, लेकिन जब हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है तो सबका मन प्रसन्न रहता है। तो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप भी अपने जीवन में इस नियम को अवश्य अपनाएं। ऋचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस लीला कथा के माध्यम से सभी भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर दिया है। शायद ये ठाकुर जी की मर्जी थी, ठाकुर जी की लीला थी कि उन्होंने अपनी इस लीला कथा के माध्यम से सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया। जब वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो वे किसी ना किसी माध्यम से दोस्तों मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कमेंट करिएगा, जो भी आपके विचार हो। अगर कोई विचार नहीं भी है तो कम से कम भगवान का नाम ही जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, इसी तरीके से अब मैं लेकर आऊंगी कल आपके लिए, आप सभी लड्डू गोपाल भक्तों के लिए लड्डू गोपाल की लीला कथा। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।